प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2 का ये अंतिम सवाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए हम प्रश्न संख्या 1 के भिन्नों का प्रयोग कर रहे थे। एक में जो सवाल दिया है ना, प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 में जो सवाल दिया है, उसी प्रश्न की सहायता से प्रश्न नंबर 2 को हम लोग क्या कर रहे थे? हल कर रहे थे। तो देखिए, यह जो है इस प्रश्न संख्या 2 का अंतिम सवाल है। आपको यह बताना है कि यदि यह शांत है, क्या है? शांत है, तो उसका दशमलव प्रसार करिए। तो सबसे पहले तो हम यह चेक कर लें कि शांत है कि नहीं है। तो मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि यह शांत नहीं है। यह शांत नहीं है, यह अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके जब हर का खंड करेंगे ना, तो उसके हर के खंड में 2 और 5 नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको छोटा बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हल कर रहे हैं, हल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हल। देखिए, घबराइए मत, एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़िए, छोटा करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 77 का खंड क्या हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि 7 गुणे 11 हो जाएगा। माने 77 जो है किससे कटेगा? खंड ऐसे करते हैं, कई बार बताए हैं, पीछे भी किए हैं, इसीलिए कभी कभी लिख देते हैं। 7 से कटाइए 11 हो जाएगा, 11 से कटाइए 1 हो जाएगा। तो बताइए, 77 का खंड क्या हो गया? 7 गुणे 11 हो गया। अब हम 210 का खंड करेंगे। किसका करेंगे? 210 का खंड करेंगे। तो देखिए, 210 का मैं खंड कर दे रहा हूँ। किससे कटाएं? लास्ट में 0 है ना, 2 से कटेगा। 2 जी एकम 2, और यह 0 10 हो जाएगा, 0 करके तब 5 करिएगा, ठीक है ना। 2 से 210 में 2 का भाग देंगे तो 105 आएगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से कटाइए। तितरी के 9 1 होगा और 5, 3 5 15। अब देखिए, अब यह 3 से भी नहीं कटेगा, अब इसको 5 से कटाइए। 5 7 35 हो जाएगा। अब पुनः इसको 7 से कटाइए, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब बताइए, तो 210 का खंड क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया, ठीक। अब एक हमको एक बात बता दीजिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 7 होगा। देखिए, 7 होगा, क्योंकि 7 दोनों में है। इसमें 11 है तो 210 वाला में कहीं 11 नहीं है, और इसमें 5 है तो 77 वाला में 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। बताइए, कौन ऐसी संख्या है जो 77 और 210 दोनों के खंड में है? तो वह संख्या क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं ना आया है। देखिए, जब कुछ भी कॉमन न मिले तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला है? 7 मिला है। तो इस 7 से इसके अंश और हर में क्या करेंगे? भाग देंगे। किस लिए? छोटा बनाने के लिए। नहीं छोटा बनाएंगे, मैटर फंस जाएगा। सबसे पहले उस भिन्न को यह चेक करिएगा, मैं हर सवाल में यह बात बताया हूँ कि वह छोटा रूप में है कि नहीं है। यदि छोटा रूप में होगा तब उसके हर का खंड करिएगा, इसमें 2 आएगा 5 आएगा तब उसको बदलिएगा। तो देखिए, मैं सवाल को उतार दे रहा हूँ। 77 बटा में 210, ठीक है। अब बताइए, 77 को मैंने उतार दिया क्योंकि हमें अंश से नहीं मतलब है। अब इसके हर का जब हम खंड किए तो अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा 210 पुनः लिखिए, और जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 मिला है ना, उस 7 से इसके अंश में और उसी 7 से इसके हर में भाग दीजिए। अंश और हर दोनों में भाग देंगे तो बताइए, 77 में जब 7 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 7 11 77 होगा, 11 और बटा में 7 से जब 210 में भाग देंगे तो यह 30 हो जाएगा। 17 के 21 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यह 11 बटा 30 जो है, यह
77/210 का छोटा रूप है, निम्नतम रूप है। अब क्या करिए, निम्नतम रूप हो गया, अब इसके हर का खंड करिए। 11 में देखिए जब 30 का खंड करेंगे ना तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। जानते हैं क्यों जान गए? यहाँ पर भी देख लीजिए 210 के खंड में अगर 7 से भाग दे दीजिए तो यही तो शेष बचा खंड ना, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, बताइए इसके हर के खंड में आप देख रहे हैं कि 2 है और 5 भी है, तो 2 रहता तो शांत होता, 5 रहता तो शांत होता, 2 और 5 दोनों रहता तब वो शांत होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा इसमें एक संख्या आपको अतिरिक्त 3 दिखाई दे रही है। तो जब यह 3 अतिरिक्त है तो इस बात को मान के चलिए कि यह शांत नहीं है। तो जब शांत नहीं है तो इसको दशमलव में हमको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग उत्तर लिख देंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सवाल को 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तब जब अशांत है तो इसको दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भी हम लोग एक एक प्रश्नों को हल कर दिया। अब इसी प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 3 है, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। उसके बाद मैं बहुपद को पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा।